और अब हम कर रहे हैं बड़ौत में एंट्री। चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन। ये है विजय स्तंभ लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झंडा लहराया जाएगा बड़ौत के अंदर। ये बड़ौत की लाइटिंग व्यवस्था और खूबसूरत सड़कें हम देख पा रहे हैं। ये किसी शहर स्तर की सड़कें इन्होंने बड़ौत जैसे कस्बे में बनवाई हैं। डिवाइडर सड़कों के दोनों तरफ, चारों तरफ लाइटें लगवाई हैं। ये काम इन्होंने आज नहीं, ये पूरे समय में कराया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने पिछले कुछ समय में चुनाव को देखते हुए काम कराया है। ये यहाँ 15 साल चेयरमैन रहे हैं और बड़ौत के विकास को इन्होंने पंख लगा दिए हैं। उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर आदमी जो इन सड़कों पर चलता है, कल वोट डालने अगर जाए तो ये सोचे कि क्या हमें ऐसा बड़ौत चाहिए या जाति बिरादरी पर बटे हुए लोग चाहिए। हम देख रहे हैं आखिरी घर तक इन्होंने सड़क पहुँचाई है। गरीब से गरीब इलाके में विकास कराने की कोशिश की है। चारों तरफ पेड़ पौधे लगवाए हैं। बड़ौत को एक हरित प्रदेश बनाया है। बड़ौत को सही मायनों में हरियाली दी है। इधर ये हम दीवार देख रहे हैं पीछे, ये कब्रिस्तान है। पठानकोट के कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया है। जाति विशेष को ध्यान में ना रखते हुए, धर्म विशेष को ध्यान में ना रखते हुए इन्होंने काम कराया है। उसके लिए भी बड़ौत के लोगों को, जैसे ये कहते हैं कि भाईचारे की राजनीति इन्होंने की है, तो उस राजनीति के लिए धन्यवाद। कि लोगों को जोड़ ही नहीं रहे हैं, लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। हैंडपंप, पीने के पानी की व्यवस्था किसी को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि सबके विकास के लिए इन्होंने कराया है। ये अब हमारे सामने है पुस्तकालय। पुस्तकालय कोई वोट बैंक नहीं होता। कोई स्टूडेंट कहीं बड़ा होकर ही वोट डालेगा। इन्होंने हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए बड़ौत में एक पुस्तकालय खुलवाया है, जिसमें सभी को जिसमें किताबें सभी के लिए अवेलेबल हैं। और मैं उसके लिए इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी ने तो चलो इस इलाके के बच्चों के पढ़ाई के बारे में सोचा है। ये एक ऐसी सुविधा है जो बागपत तक में उपलब्ध नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और ये देख रहे हैं हम सुलभ शौचालय, दिल्ली स्तर का सुलभ शौचालय है यहाँ पर। और ये जो पार्क हैं, ये कहीं दिल्ली की क्लिक नहीं है करे हुए फ़ोटोग्राफ हैं, ये बड़ौत के ही फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आप देख रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप कि कितना इन्होंने विकास कराया है। ये नगर पालिका, जिसका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। पिछले 15 सालों में इन्होंने इस इलाके की नीति बदल कर रख दी है। ये कभी नरक पालिका हुआ करती थी, आज ये नगर पालिका है। और ये काशीराम योजना के लिए ज़मीन भी इन्होंने उपलब्ध कराई। ये नगर पालिका जो हम देख रहे हैं, कभी यहाँ कूड़ा पड़ा करता था, लोग इधर से निकलना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज ये इतनी खूबसूरत है कि लोग एक दूसरे से मिलने के लिए इसी जगह को पसंद करते हैं। और ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए महात्मा गांधी की मूर्ति, बाबा शहमल की मूर्ति, उनको धन्यवाद हम देते हुए इन्हीं मूर्ति। और ये कुछ मशीन्स जो आई हैं पिछले कुछ समय में, आप ये फ़ोटोग्राफ देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये है क्या। अब आपके सामने खुलने वाला है कि ये और कुछ नहीं है, ये है हमारा शवदाह गृह। यहाँ पर मुर्दों को जलाने की व्यवस्था के अलावा भी बहुत सारे विकास के जो काम हुए हैं, जो चारों तरफ पार्क बनाए हैं, क्या खूबसूरत इन्होंने काम कराया है। मतलब कि आप ये देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो वहाँ नगर पालिका खूबसूरत, और जब इंसान आखिरी अपनी विदाई पर जाता है तो उसमें भी इन्होंने उस रास्ते में भी 4 चांद लगा दिए हैं। आज ये जगह ऐसा मन करता है कि आकर यहाँ बैठ सकें। खूबसूरत पार्कों का निर्माण इन्होंने कराया है। मुझे तो देखकर खुद अचंभा होता है कि इस तरह से भी कोई करा सकता है। ये दूसरे शवदाह हैं, ये उससे अलग हैं, और इनमें भी इसी तरह की खूबसूरती के साथ विकास कराया गया है। देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये बड़ौत जैसे किसी क्षेत्र में है। बड़ौली रोड और बावली रोड दोनों के शवदाह में काफ़ी विकास का काम कराया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए भी इन्हें। ये आपके पास मौका है कि आप विकास को चुनें या जाति को चुनें। ये शवदाह किसी जाति के नहीं हैं, इनमें सब लोग जाते हैं। ये शमशान घाट ये किसी धर्म का हो सकता है विशेष, लेकिन क्या ये देखिए आप कि सभी लोगों के लिए काम कराया गया है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि सिर्फ विकास के लिए राजनीति करने वालों को वोट दें। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।